नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। हम बहुत छोटे हैं पर हमारे मन में एक बड़ी सी इच्छा है। क्या मैं अपनी बड़ी सी इच्छा आपको बता सकती हूँ? बोलिए ना गुरुजी, बता दूँ? बोलिए ना गुरुजी, बता दूँ? हम शिशिर पर गुरु रूपी डांट लगा दीजिए ना, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। वो रही डांट आप अपने पिछी से आशीर्वाद दे दीजिए ना गुरुजी, प्लीज आशीर्वाद दे दीजिए ना। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु गुरुजी। जैसे बिना तरासे पत्थर की कोई पहचान नहीं होती, जैसे बिना तरासे पत्थर की कोई पहचान नहीं होती, वैसे ही आपकी डांट के बिना हम भी अधूरे हैं। तो गुरुवर, आप हमें तराशने के लिए ललितपुर प्रतिभा स्थली आएंगे ना? हमारी विनती स्वीकार करेंगे ना? स्वीकार कीजिए ना, आप ललितपुर प्रतिभा स्थली आएंगे ना? नमोस्तु गुरुजी। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु गुरुजी। गुरुवर कहते हैं ना, जैसे एक छोटी सी लो घने अंधेरे को दूर कर देती है, वैसे ही आपकी एक छोटी सी डांट हमारी बड़ी बड़ी गलतियों को भी दूर कर देती है। तो गुरुवर, आप हमारी गलतियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपकी एक छोटी सी डांट की ज़रूरत भी बहुत सारी है। क्यों? तो गुरुवर, हमारी गलतियां तो बहुत सारी हैं और आपकी एक डांट की ज़रूरत भी है, क्योंकि गुरुवर, बिना गुरु के ज्ञान अधूरा अधूरा सा लगता है। बिना गुरु के ज्ञान अधूरा अधूरा सा लगता है। बिना आपके हमारी प्रतिभा स्थली भी अधूरी अधूरी सी लगती है, अधूरी अधूरी सी लगती है। गुरुवर, हमारी नई प्रतिभा स्थली तो बहुत बड़ी बन गई है, लेकिन अभी तक हम वहाँ गए ही नहीं हैं, क्योंकि दीदी जियों ने कहा है जब तक आप हमारी नई प्रतिभा स्थली नहीं जाएंगे तब तक हम भी नहीं जाएंगे। गुरुवर, हमारी 12वीं कक्षा की दीदियां तो चली जाएंगी। गुरुवर, आप हमारे नई प्रतिभा स्थली आएंगे ना? बोलिए ना गुरुजी, आप हम ललितपुर प्रतिभा स्थली आएंगे ना? हमारी नई प्रतिभा स्थली आपका इंतजार कर रही है। बोलिए ना गुरुजी, आशीर्वाद तो दीजिए ना गुरुजी, प्लीज गुरुजी, हम आपका इंतजार करेंगे, आप आएंगे ना? बोलिए ना गुरुजी, अब आएंगे ना? नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु गुरुजी। इधर जाओ, इधर जाओ।
छोटे बच्चों को देना है। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु। आचार्य जी, आप आओगे ना हमारी प्रतिभा स्थल? प्लीज आ जाना। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु। गुरुजी, आप हमारी प्रतिभा स्थली आएंगे ना? बोलिए गुरुजी, आएंगे ना? नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु गुरुजी। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान। आचार्य भगवान, हम सभी ललितपुर प्रतिभा स्थली की कक्षा 12वीं की वे छात्राएं हैं जिनका चौथी से लेकर 12वीं तक का सफ़र आपके चरण सन्निधि में पूर्ण होने जा रहा है। परंतु आचार्य श्री जी, अभी तक ना हमें हमारे गुरु जी का और ना ही आपका सानिध्य नहीं मिला है। जिस प्रकार सबरी के भी प्रतीक्षा के इतने वर्ष बाद उन्हें उनके राम मिल गए थे, उसी प्रकार हम सभी को हमारे राम कब मिलेंगे आचार्य श्री जी? नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री जी। 9 वर्ष की प्रतीक्षा आचार्य श्री जी। नमोस्तु, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। समझ नहीं आ रहा क्या करें। आशीष जी, अब हम लोग को कुछ नहीं कहना, बस आपके प्रवचन के माध्यम से आज के प्रश्न का उत्तर चाहिए। नमोस्तु आशीष जी, नमोस्तु आशीष।
अच्छा होगा कि प्रस्तुति चतुर्मास के स्थापना के बाद हुई, नहीं तो भोपाल वंचित रह जाता। महाराज श्री, इन बेटियों ने जो निमंत्रण दिया है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आचार्य भगवत साशरीर भले ना पहुंचे पर आपकी प्रतिभा स्थली में ही निवास करते। आचार्य भगवान समय सागर जी की परिकल्पना आचार्य, अब हम देखो हम संकट में हैं, आचार्य श्री जाएंगे, हम तो जरूर आएंगे। अब वे बताएं कि ललितपुर पहले आएंगे, प्रश्न आपने रख दिया है, रामटेक जाएंगे कि चंद्रगिरी जाएंगे? कहां? ललितपुर, उधर बहुत संकट। अब हम बता दें कहां जाएंगे? हमारी सुनिए, मान नहीं रहे हैं। हम बता दें, अब चौथी प्रतिभा स्थली भोपाल में खोलेगी, सबसे पहले वहीं जाएंगे। एक बार जोरदार तालियों का न्योता दें आचार्य भगवंत को अपने शहर में आने के लिए। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इन बच्चों का जवाब दें। कल्याण भावों के माध्यम से होता है। उस बालिका के भाव देख करके हमें ऐसा लगा है, कौन सी उपमा दी जाए इसके लिए। इतनी सी उम्र, छोटी सी वो बालिका, और उसके अंदर ये भाव कैसे आ रहे हैं। ये संस्कार देने वालों के ऊपर है। माता पिता ने भी संस्कार दिया बाल्य अवस्था में, शिशु अवस्था में, उसके उपरांत फिर आगे और संस्कार देने के लिए प्रतिभा स्थली माता पिताओं ने भेजा, और इस विश्वास के साथ भेजा है हमारी बालिका अब धार्मिक संस्कार से संपन्न होगी। अन्यत्र बंधुओं इस प्रकार का वातावरण न भूतो न भविष्यति, बहुत विचित्र है, क्योंकि यह आधुनिक युग है। छोटा सा मोबाइल है और उसमें पूरा वर्ल्ड है, पूरा संसार उसमें समाहित है। यदि उसके आदि हो गया मान लो, तो फिर संसार से पार होना कठिन है, और उस प्रकार के साधनों से बचा करके संस्कार दे रही हैं, और निरंतर संस्कार के माध्यम से उनका विकास हो रहा है। ये पूर्णतः विश्वास है, क्योंकि जिस कार्य के लिए गुरुदेव का मंगल आशीष हो और वह कार्य अधूरा रह जाए, संभव नहीं है। हाँ, हजारों की संख्या में यहाँ पर तो पब्लिक कम है और बालिकाओं की संख्या ज़्यादा देखने में आ रही है। बिल्कुल बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। इसी प्रकार निरंतर वो बहनें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उन बालिकाओं को संस्कारित कर रही है, और इसी प्रकार निरंतर उनका विकास होता ही जाएगा। प्रतिभा स्थली में हम पहुँचे थे जबलपुर, वहाँ का वातावरण भी देखा, और वहाँ पर भी संबोधित करने के लिए दिया गया था। वहाँ पर देख करके हमें ऐसा लगा ये कॉलोनी अंकुर कॉलोनी है। हाँ, सारे छोटी छोटी बालिकाओं को संस्कार दे रहे हैं, सब पल्लवित होती चली जा रही है। यथाजात रूप इसी को बोलते हैं। कोरा स्लेट, गुरुदेव ने कई बार कहा, जिसका स्लेट कोरा है, कुछ लिखा नहीं गया, तो उस पर हम लिख सकें, उसमें हम लिख सकते हैं। और मान लो जिसका स्लेट कोरा नहीं है, फिर उसको डिलीट करो, फिर बाद में लिखो, बहुत कठिनाई जाती है।
एक व्यक्ति ने मनोरंजन के रूप में कहा था, वो आपके सामने रख रहा हूँ, शायद पहला भी रखा होगा, जिन्होंने नहीं सुना वह सुने, सतना की बात है। उन्होंने ये कहा कि महाराज टीचर है और वो पढ़ा रहे हैं और 2 छात्र हैं, और भी हो सकते हैं, मिसाल के लिए उन्होंने कहा था 2 छात्र हैं और उनको एक टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन एक छात्र से वह 500 रुपये ले रहा है और एक छात्र से 1000 रुपये ले रहा है। मामला क्या है? मामला और कुछ नहीं है, जिसका स्लेट कोरा है उसको लिखने में हमें 500 रुपये लगते हैं और जिसका स्लेट भरा हुआ है उसको डिलीट करने के लिए 500 और लिखने के लिए 500, क्योंकि उसमें डबल श्रम लगता है। इसलिए गुरुदेव का कहना है बहुत छोटे अवस्था में तुम लोग आ गए, हमें सुविधा जाएगी। कम उम्र में आ गए, हम स्वयं 17 साल की उम्र में आ गए, उस समय कोरा ही स्लेट था। वही लगभग 17 के थे और उस समय कुछ भी नहीं देखा था, नमोकार मंत्र के अलावा और कुछ भी नहीं। और नमोकार मंत्र का जो स्मरण करते हैं या जाप करते हैं, नमोकार मंत्र का अर्थ क्या है? ओम शांति। लेकिन आस्था के साथ जाप करते थे और वो लिखते चले गए, फिर क्या करना है? और जो लिखा हुआ है वह डिलीट ना हो इसके लिए सावधानी रखते हैं। हाँ। उनका यही कहना था कि बार बार मनन चिंतन करते रहो और निरंतर विकास होता ही चला जाएगा। विकास हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बार बार देखने का विकल्प न करो, आप करते चले जाओ। इसी को बोलते हैं धैर्य रखना चाहिए। और वो पूर्व कोटि किसको बोलते हैं? बहुत लंबा चौड़ा काल हो गया और एकांत सुदूर वन में घनघोर जंगल में जा कर के रात और दिन जहाँ पर वन्य पशुओं का विचरण हो रहा है, उस बीच में अहमिक को खल शुद्धो दंसन नान मई वो सदा रोवी नवे अत्य मज्ज किंचबी अन्नम परमान मित्तम पे। वहाँ पर जा कर के इस गाथा का मनन और चिंतन सार्थक सिद्ध होता है। वो आज वह सहन नहीं होने के कारण गुरुदेव का बार बार संघ के लिए संबोधन रहा कि दीवाल की ओर मुख करके निरंतर इन गाथाओं का मनन चिंतन करो। इसके लिए सहनन की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर तो बिल्कुल है रूम के अंदर है, बाहर क्या हो रहा है कोई पता ही नहीं है। घनघोर जंगल में क्या हो रहा है वो ही जाने। अपन प्रबंध के साथ बैठे हैं, अनुकूल वातानुकूलित स्थान में बैठ करके इतना तो करो। इसलिए बड़े बड़े यदि तप नहीं होते हैं, विशेष परिचय उपसर्ग आदि सहन करने की क्षमता नहीं है, कोई बाधा नहीं, किंतु छाया में बैठ करके जिसका मन नहीं लग रहा है उसका मन कहीं भी नहीं लगेगा, ये निश्चित बात है। और गुणभद्र स्वामी भी यही कहना चाह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं। आपको वो श्लोक याद आना है? गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में लिखा है और उसका अनुवाद गुरुदेव ने किया है। उसको सामने रख करके इस प्रसंग को मैं पूर्ण कर रहा हूँ और
आगे ये निरंतर स्वाध्याय चलता चला जाएगा। गुणभद्र स्वामी ने ये कहा, घोर घोरतर, अब तो आ गया, घोर घोरतर विविध तपों को मत कर यदि नहीं कर सकता, क्योंकि दीर्घ सहनन नहीं है, क्लेश सहन नहीं कर सकता। यहां तक तो हो गया। मन निग्रह कर कषाय रिपु पर विजय प्राप्त यदि नहीं करता, विज्ञ कहें तब यही अज्ञता, मैं समझूं यह कायरता। क्योंकि मन को निग्रह करने के लिए तुम्हें सहन की आवश्यकता है क्या? छाया में बैठ करके आंख मेच करके निरंतर एक एक गाथा के माध्यम से चिंतन मनन करो तो प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा कर्मों की होगी। ये विश्वास है, क्योंकि न कर्म देखने में आ रहा है, न कर्म का आश्रव देखने में आ रहा है, न संवर देखने में आ रहा, न निर्जरा देखने में आ रही, किंतु विश्वास का ये विषय है। जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसके लिए विश्वास अत्यंत आवश्यक है, और विश्वास के बिना न लौकिक कोई कार्य होता, न परमात्म संबंधी। आप नारियल खरीदते कि नहीं? श्रीफल खरीदते हैं तो खरीदते हैं तो उसमें अंदर वह नारियल अच्छा है क्या खराब है वो फोड़ करके देखेंगे। लेकिन फोड़ करके देखोगे तो दुकानदार कहता है पहला हाँ यहाँ पर पैसा रखो फिर ले जाओ, तुम्हें जो करना वो कर लो। हम फोड़ करके देखे बिना हमें विश्वास नहीं होता है। विश्वास रखना है। तुम एक श्रीफल की बात करते हो तुम, हम ट्रक के ट्रक जो है ना नारियल खरीदा है सब फोड़ करके देखा है क्या? फोड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं, विश्वास रख करके ही कार्य किया जाता है। इसी प्रकार डॉक्टर के सामने आप चले गए और हाथ दिखाया आपने और उन्हें नाड़ी देख ली, परीक्षण करके उन्होंने दवाई लिख करके दे दी। हाँ हम देख लेंगे, हमें विश्वास नहीं हो रहा है तो आए काय के लिए? फिर विश्वास ही नहीं है तो डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता क्या है? डॉक्टर साहब इसमें क्या मिला है, क्या क्या मिला है, कैसे दवाई बनी है, ऐसा कर लो। ये सर्वांगीण यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो एमडी बन जाओ, है ना, एमबीबीएस बन जाओ। फिर बाद में स्वयं की चिकित्सा स्वयं कर लेना, तब तक वह चला जाएगा, वो मरीज ही चला जाएगा, वो पेशेंट चला जाएगा। ऐसा होता नहीं, इसलिए विश्वास ही करना पड़ता है। इसलिए गुरुदेव जो कह रहे हैं उसको बिना, गुरुदेव कहते बिना कान फड़फड़ाए उसको स्वीकार कर लो। क्यों ऐसा कहा? तो निश्चित रूप से संदेह उत्पन्न होगा। इसलिए विश्वास के बल पर ही ये मोक्ष मार्ग चलता है। इसलिए प्रत्येक जीव के अंदर वह सिद्धत्व शक्ति विद्यमान है, उसको उद्घाटित करने के लिए ही मूलाचार ग्रंथ का आलम्बन लिया जाता है और उसके उपरांत आत्म तत्व में लीन होने के लिए समय सार ग्रंथ का भी आलम्बन लेना पड़ता है। उसके अनुरूप यदि चर्या को हम बनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कार्य बहुत ही जल्दी जो आप चाहते हैं वो होगा। ये विश्वास का विषय है। इसलिए इसी प्रकार प्रतिदिन अपराह्न वेला में समय सार का स्वाध्याय और पूर्वाह्न वेला में रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का स्वाध्याय यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। निरंतर जो
तत्व चिंतन करना चाहते हैं, तत्व ज्ञान करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर व्यवस्थित व्यवस्था की गई है। और निरंतर तत्व चिंतन करते हुए अपने परिणामों को क्या करना है, अपने परिणामों को सुधारना है, दूसरे के नहीं। इनके परिणाम कितने सुधरे, इनके कितने सुधरे, दूसरे के पेपर की ओर ध्यान नहीं दो। अपने पेपर को लिखना चाहो, निरंतर अपने भीतर जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं उनका परिमार्जन करने से ही हमें मुक्ति मिल सकती है। मिले इस पवित्र भावना के साथ इस विषय को समाप्त किया जाता है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।